हेलो स्टूडेंट्स, मारुति इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर लीलावती आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा ये सीरीज है योग के बारे में जागरूकता फैलाना, और साथ में ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो वोकेशनल कोर्सेज, वो सारे जो भी जितने भी वोकेशनल कोर्सेज है सब वो करवाता है। वो जैसे ECC, NTT and your diploma, 5 safety courses, etc. all vocational courses are available over institute। तो कल हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर PGDYT यानी योग में जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जो कितना साल का होता है, कौन कर सकते हैं इसको, इसके बारे में हमने जाना था। साथ में ये भी जाना था कि इस कोर्स के अंदर यानी 1 ईयर की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर हम कितने मॉड्यूल जानेंगे, क्या क्या जानेंगे। योग में जो थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिकल है वो इन्हीं 9 मॉड्यूल के अंदर शामिल है। तो पहला मॉड्यूल क्या था, योग फाउंडेशन। तो चले जानते हैं हम योग फाउंडेशन के बारे में। योग फाउंडेशन के अंदर हम जानेंगे योग का अर्थ, साथ ही योग की परिभाषा। तो चलिए जानते हैं योग का अर्थ। योग का अर्थ, एक बार स्टूडेंट्स मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगी, ना कि एक थ्योरी जैसा पढ़ूंगी। इसके बजाय में पॉइंट्स के अंदर मेन क्वेश्चन जो निकलते हैं अर्थ परिभाषा से वो मैं निकालूंगी। तो आप उसको नोट डाउन करें और अगर किसी भी प्रकार की डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करें। सो पहला आप पॉइंट नोट डाउन करेंगे, योग संस्कृत की युज धातु से बना है। किससे बना है? योग संस्कृत की युज धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? युज धातु से। ये क्वेश्चन डेफिनेटली चाहे किसी भी प्रकार का योग से रिलेटेड एग्जाम होगा उसके अंदर ये जरूर आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूज धातु से बना है योग। सेकंड, जो योग है उसका आखिर में अर्थ क्या है? उसका अर्थ है हिंदी में जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलन या एकीकरण। अब जोड़ना, मिलन और एकीकरण को हम अपने अध्यात्म के बारे में जानेंगे कि ये हम किसको अध्यात्म में कैसे शामिल करें, मतलब खुद के अंदर खुद की लाइफ में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो योग व्यक्तिगत चेतना से मिलन है। ये एक इसकी छोटी सी परिभाषा है कि योग व्यक्तिगत चेतना से मिलन है। बात करेंगे एक और परिभाषा की, एक और अर्थ का, कि योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्राचीन जीवन पद्धति है। इसको आप नोट डाउन करें, साथ ही इसको याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही सिंपल अर्थ है योग का। आप कोई भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक परिभाषा नहीं मिलेगी, उसको हजारों परिभाषाओं में बांटा गया है। आपको कभी भी एक परिभाषा मिलेगी ही नहीं सटीक। तो आप एक छोटी सी परिभाषा है ये आप याद कर लेंगे। अब ये तो सिर्फ नॉर्मल इसका अर्थ था, लेकिन जो हमारा भारत है उसमें इतने हजारों ऋषि मुनि हुए हैं और ऋषि मुनियों के अलावा धर्म ग्रंथ भी हैं। तो उन सब में किसी में भी एक स्पष्ट और सटीक कोई भी योग की परिभाषा नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने अलग अलग अपने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं दी है, और जो धर्म ग्रंथ है उनमें भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में अगर योग किसी के बारे में दिमाग में आता है तो वो कौन है? महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने अपना योग में क्या मत दिया है वो जानेंगे। योग की परिभाषा में सबसे पहले आता है महर्षि पतंजलि।